Hello viewers, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about 10th standards lesson Joan of Arc. Before going to start our lesson, if you are new on my channel, then like, share and subscribe. So let's start. Okay, so first of all, here some warm-up questions, that is discuss in group pair and make a list of weapons used in the old times and in present times. So if you have a textbook, do as a practice weapon used in a past and nowadays. Then imagine that you are the captain of your school kabaddi team. Your final match is against a very strong team. Your team members are sure that you will lose. How will you boost their morale? So according to that, you have to prepare a short list to encourage them. Adding different positions to the same action verb changes the meaning of the phrases. Okay, for example, call out दिया है यहाँ पे, call at मतलब visit करना, call for मतलब summon. Okay. Then call up, make a telephone call. So guess the difference in the meaning of the underlined phrase दिया गया देखो, he promised to look into the matter. Now what is the meaning of to look into? Okay, to look into, I will see the matter. Okay, so ask me to look for this lost book. He asked me to look for his lost book. उसने मुझे बोला कि उसकी जो बुक खो गई है उसे वो ढूंढने में हेल्प करे या ढूंढे. टू लुक फॉर. ओके, टू लुक इनटू मतलब किसी मैटर की जांच पड़ताल करना. टू लुक फॉर मतलब अगर लॉस्ट बुक है, खोई है, तो उसे ढूंढना. आई शैल लुक फॉरवर्ड टू योर अराइवल मतलब मैं तुम्हारी राह देखूंगी, इंतज़ार करूंगी, लाइक दैट. देन एन एपिडेमिक ऑफ कॉलरा ब्रोक आउट इन द विलेज. ब्रोक आउट हुआ गया मतलब फैल गया है, कॉलरा फैल गया है. द थीव्स ब्रोक इनटू द लॉक्ड हाउस. ब्रोक इनटू ब्रोक आउट मतलब फैल गया, ब्रोक इनटू मतलब उन्होंने ताला तोड़ के. ओके, ब्रोकअप हमारी दोस्ती ब्रोकअप हो गई, फिनिश हो गई. देन नेक्स्ट है यू मस्ट कैरी आउट यूर ड्यूटी फेथफुली. कैरी आउट मतलब निभानी चाहिए आपको आपकी ड्यूटी फेथफुली. प्लीज़ कैरी ऑन विथ यूर वर्क. कैरी ऑन मतलब अपने काम के साथ लगे रहो, पूरा करो उसे. कैरीड ऑफ, दे कैरीड ऑफ द ट्रॉफी इन द फुटबॉल मैचेस. वो ट्रॉफी ले गए. कैरी फॉरवर्ड द रिमेनिंग बैलेंस मतलब समझो ना, हम एडिशन कर रहे तो बैलेंस बचता है, तुम उसे कैरी फॉरवर्ड करते. दिस इज हाउ द फ्रेजरल वर्क. अ फ्रेजरल या फ्रेजल वर्ब्स इज अ वर्ब दैट इज मेड अप ऑफ द मेन वर्ब टुगेदर एंड एडवर्ब और अ preposition ऑफ बोथ. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स टुडेज our lesson Joan of Arc. It is a very very interesting story होने वाली है. As you that we have a झांसी की रानी लक्ष्मी बाई and we give the best example of our Indian history. वो झांसी वाली रानी थी, है ना. Like that there is a real story. The today's lesson is based on a real story and written by George Bernard Shaw. an Irish writer है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो 1856 में उनकी बर्थ हुई थी एंड 1950 में वो उनकी डेथ हो गई. सो वो प्ले राइट है, क्रिटिक है. ही रोट मोर देन 60 प्लेज, जैसे मैन एंड सुपरमैन उन्होंने लिखा है, पिग्मेलियन लिखा है, सेंट वॉन लिखा है. सो ही इज़ अ वेरी रेनोबल पर्सन. ही वॉज द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ हिज टाइम. ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर आल्सो इन 1925. सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. द वॉर फॉट बिटवीन द इंग्लैंड एंड फ्रांस. इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक वॉर हुआ था 1337 टू 1453, जिसे 100 ईयर्स वॉर भी कहा जाता है. जॉन वॉज अ पीजेंट गर्ल है. पीजेंट गर्ल मतलब खेत पे काम करने वाली इन ईस्टर्न फ्रांस. हु लेड द फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग. और उस लड़की ने इतने बहादुरी से फ्रेंच आर्मी का साथ देके बहुत सारी विक्ट्रीज हासिल की है. सो द प्ले, एक प्ले और उसका एक सीन यहाँ पे इस लेसन में है हमें. द प्ले जो है बिगिन एट द टाइम व्हेन ऑल द नॉर्दर्न फ्रांस एंड सम पार्ट ऑफ द साउथ वेस्ट वेयर द अंडर फॉरेन कंट्रोल. ये प्ले तब स्टार्ट होता है जब नॉर्दर्न फ्रांस जो है और उसके सम पार्ट जो है साउथ वेस्ट के, वो फॉरेन कंट्रोल के अंडर चले गए थे. सो द इंग्लिश कंट्रोल सम पार्ट एंड द बल्गेरियंस
सॉरी बर्गेंडियंस कंट्रोल द अदर्स. कुछ पार्ट इंग्लिश के कंट्रोल में था, कुछ पार्ट बर्गेंडियंस के कंट्रोल में था. द सिटी ऑफ ए न्यू ऑर्लेन, वन ऑफ अ फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटीज़, वॉज हेल्ड बाय द इंग्लिश. और ऑर्लेंस भी वो इंग्लिश के कंट्री में था. एंड द ईयर इज़ 1429, और वो साल कौन सा था? 1429. सो कैप्टन रॉबर्ट डी दैट बड्रीकोट, a military officer, is seated at the table and a steward stand facing him. So यहाँ से ये सीन शुरू हो जाता है. I hope that you understood me. Now, first is Robert said, I told you to throw the girl out. You have 50 armed soldiers and dozen of strong servants to carry out my orders. Are they afraid of her? मैंने तुम्हें कहा था उस लड़की को बाहर फेंक दो. तुम 50 आर्म सोल्जर्स हो, डजन स्ट्रॉन्ग सर्वेंट है तुम्हारे पास, और मेरा ऑर्डर तुम कैरी नहीं कर रहे हो. ऑर्डर कैरी आउट नहीं कर रहे हो मतलब अमल नहीं कर रहे हो उस पर. क्या तुम उस लड़की से सब लोग डरते हो? देन स्टीवर्ड से, नो सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू. हम उससे नहीं डरते सर, हम आपसे डरते. बट शी पुट्स करेज इन अस, बट वो हमें करेज भर देती है, वो हमारा हौसला बांध देती है. शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. वो किसी बात से डरती नहीं, उसे देख के ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ से नहीं डरती. परहैप्स यू कुड फ्रैटन हर सर, आप भी कोशिश कर सकते हैं बट आप उसे डरा नहीं पाएंगे. ओके. देन रॉबर्ट ग्रिमली, बहुत गुस्से से बोलते हैं, परहैप्स वेयर शी इज़ नाउ. परहैप्स क्यों, मैं अभी उसे डरा देता हूँ, अभी कहाँ है वो, उसे बुलाओ. स्टीवर्ड सेड, डाउन इन द कोर्ट यार्ड सर. रॉबर्ट गोज टू द विंडो एंड आस्क द सोल्जर टू सेंड द गर्ल अप. तो रॉबर्ट बोलता है कि उस लड़की को ऊपर लेके आओ. द गर्ल्स एंटर, वो लड़की की एंट्री होती है. शी इज़ अ वेल बेल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल, 17 एंड 18 ईयर्स ओल्ड. वो 17-18 साल की है, वेल ब्यूल्ट है, उसका स्ट्रॉन्ग बॉडी है, एक कंट्री गर्ल है, माशाल्लाह हेल्दी है. द स्क्वायर्स ग्लेयर नीदर फ्राइटन हर नॉर स्टॉप हर. वो स्क्वायर्स जो है, व्हाट इज स्क्वायर? अ पर्सन ऑफ हाई रैंक इन द आर्मी. ना उसे रोक पा रहे, ना ही उसे डरा पा रहे. शी स्पीक कॉन्फिडेंटली, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है. Then John, good morning, Captain Squire. You are to give me a horse and armor and some soldiers and send me to the Dauphin. और वो आके क्या बोलती है जॉन? गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर. आप क्या करो मुझे, स्क्वायर अ पर्सन इन अ हाई रैंक, मुझे कुछ हॉर्स दे दो, कुछ आर्मर दे दो एंड कुछ सोल्जर दे दो मेरे पास, मैं खुद जाके ड्यूफिन पे हमला करूँगी. ओके. आर्मर, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव क्लोथ जो होते हैं, चिलखत जिसे मराठी में बोलते हैं, मेटल का बना हुआ एक ड्रेस रहता है टू प्रोटेक्ट द बॉडी. सो नाउ व्हाट द रॉबर्ट सेड, दिस गर्ल इज़ मैड, वाई डोंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड. ये लड़की पागल है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया. ब्लॉकहेड मतलब स्टूपिड पर्सन. ब्लॉकहेड, द मीनिंग ऑफ द ब्लॉकहेड इज स्टूपिड पर्सन. कलर करना. हेल्प कर दीजिए. ओके. सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. देन स्टीवर सेड, सर डू नॉट एंग्री हर, गिव हर व्हाट शी वांट. स्टीवर कहता है कि सर उस पर गुस्सा मत हो जाओ, उसे जो चाहिए वो उसे दे दो. रॉबर्ट सेड, आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विद द ऑर्डर टू पुट यू अंडर द लॉक एंड की. मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला. रॉबर्ट कहता है, मैं तुम्हें क्या करूँगा, तुम्हारे फादर के पास वापस भेज दूंगा और उन्हें कहूँगा तुम्हें लॉक करके रखे रूम में, क्योंकि तुम पागल हो. ओके. वो जॉन को कहता है. जॉन बोलती है, यू थिंक यू विल स्क्वायर. वो जॉन रॉबर्ट को बोलती है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे वापस भेज पाओगे, बट इट वोंट हैपन, ये नहीं हो सकता. यू सेड यू वुड नॉट सी मी बट आई एम हियर. तुमने बोला था कि तुम मुझे कभी नहीं देखोगे, तुम मुझे फिकवा दोगे, पर देखो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, और अब तुम बोल रहे कि तुम मेरे फादर के पास मुझे भेजोगे, बट ये हो नहीं पाएगा. ओके. देन रॉबर्ट सेड, सो आर यू अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट. तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो तुम चाहती हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा. जॉन सेड, यस स्क्वायर, कंटिन्यूसली बिजीली, ऐसे दिखाती है जैसे वो बहुत बिजी है. हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रांसिस. वो बोलती है कि 16 फ्रांसिस के जो है घोड़े आ जाएंगे. इट इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर. बट मैं इसके पैसे बचाऊंगी, मुझे आर्मर नहीं दिया तो चलेगा, कोई ब्यूटीफुल आर्मर मुझे चाहिए नहीं, किसी भी सैनिक का मैं पहन लूँगी. आई डोंट नीड ब्यूटीफुल आर्मर मेड टू माई मेजर. I can find the soldier's armor that will fit me well enough. I shall not want any soldier. The Dauphin will give me. और मुझे कोई सोल्जर भी नहीं चाहिए आपका, ड्यूफिन मुझे दे देगा. ऑल आई नीड टू फ्री ऑर्लेंस. मुझे सिर्फ ऑर्लेंस में
जाने की फ्रीडम दे दो। ओके, ऐसा जॉन कहती है रॉबर्ट से। देन व्हाट रॉबर्ट सेड हियर द सम डिफिकल्ट वर्ड्स, अज्यूमिंग, टेकिंग फॉर ग्रांटेड। ड्यूफिन, ड्यूफिन क्या है? ड्यूफिन एक प्लेस है, द ओल्डेस्ट सन ऑफ किंग ऑफ फ्रांस का, द वन हु सॉरी ड्यूफिन एक ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग है फ्रांस का, द वन हु वुड बिकेम द किंग आफ्टर हिज फादर, अपने पापा के बाद वही किंग रहेगा। तो द ड्यूफिन विल गिव मी, ड्यूफिन जो है मुझे जो सोल्जर्स है वो दे देगा, मुझे सिर्फ ऑर्लेंस में खुला छोड़ दो। ओके, रॉबर्ट सेड शॉक, टू फ्री ऑर्लेंस, तुम मतलब ऑर्लेंस को आज़ादी दिलाओगी, तुम फ्री करोगी ऑर्लेंस को, वो भी एक घोड़ों के साथ। जॉन सेड सिंपली यस स्क्वायर, 3 men विल बी इनफ, ऑर्लेंस को आज़ाद कराने के लिए मुझे सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत है। यू सेंड विथ मी, 3 ही लोगों को मेरे साथ भेज दो, पॉली को भेजो, जैक को भेजो, हैव प्रॉमिस, और पॉली और जैक मेरे साथ आने के लिए रेडी भी है, उन्होंने प्रॉमिस किया है। रॉबर्ट सेड यू मीन मॉन्सियर डी पॉलीगनी, पॉलिनगी, ओके, पॉलिनगे, प्रोनाउंसिएशन इज मच डिफिकल्ट। सेंड रॉबर्ट कहता है तुम बोलना चाहती कि पॉल? जॉन सेड यस स्क्वायर, जैक विल कम विलिंगली, ही इज़ अ वेरी काइंड जेंटल, जैक तो खुद आना चाहता है, वो बहुत काइंड जेंटलमैन है। एंड गिव मी मनी टू गिव टू द पुअर, और लोगों को, गरीबों को देने के लिए कुछ पैसे भी दे दो। आई थिंक जॉन गॉड सेव विल कम एंड डिक द आर्चर एंड देयर सर्वेंट ऑल्सो, जॉन ऑफ हॉनकॉट एंड जूलियन, देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, आई हैव अरेंज्ड इट ऑल, यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, तुम सिर्फ ऑर्डर दे दो, मैं बाकी का सब अरेंज कर दूंगी, ऐसा जॉन बोलती है रॉबर्ट को। देन रॉबर्ट क्या बोलता है टू द स्टुअर्ड को, वो बोलता है इज दिस ट्रू अबाउट द मैंश्योर डी पॉली, हम पॉल बोलेंगे, पॉलिन जी को। ओके, तो स्टुअर्ड ईगरली होता है यस सर, एंड अबाउट मॉन्सियर डी मेड्जो टू, वो दोनों ही इस लड़की के साथ जाना चाहते थे, बोथ वांट टू गो विथ हर, पॉल और जॉन दोनों को जाना है, वो खुशी से जाना चाहते हैं। देन रॉबर्ट सेड गोज टू द विंडो, वो विंडो की तरफ जाता है, एंड शट इन टू द कोर्ट यार्ड, शाउट इन टू द कोर्ट यार्ड, वो शाउट करता है, जोर से चिल्लाता है, सेंड मैंसियर पॉल टू मी विल यू, और तुम ऊपर भेजो किसको? पॉल को। ओके, देन जॉन सेड गेट आउट एंड वेट इन द यार्ड, और वो जॉन को भेजता है और बोलता है कि पॉल को ऊपर भेजो, बोलता है रॉबर्ट। ओके, नाउ जॉन आती है, जॉन स्माइलिंग ब्राइटली एट हिम, वो बहुत ब्राइटली स्माइल करती है, राइट स्क्वायर, एंड वो चली जाती है। रॉबर्ट कहता है, रॉबर्ट सेड टू द स्टुअर्ड्स, वो स्टुअर्ड से बात करता है, गो विथ हर, स्टे विद इन कॉल एंड कीप यूर आई ऑन हर, आई शैल हैव हर अप हियर अगेन, तुम जाओ उसके साथ, उसे नीचे भेज रहा हो बट उस पर नज़र रखो, मैं उसे वापस बुलाऊंगा। द स्टेवर रिट्रीट द हाइस्टली, बर्ट्रान डी पॉलिंगी, अ फ्रेंच गार्ड एंटर एंड सैल्यूट एंड विथ स्टैंड, और वो खड़ा रहता है सैल्यूट के साथ, जैसे एक बड़े ऑफिसर के सामने आके सैल्यूट करते हैं, लाइक दैट। फिर रॉबर्ट कहता है, शी सेज यू जैक एंड डिक हैव ऑफर्ड टू गो विथ हर, जैक और डिक उसके साथ जाना चाहते हैं, उस जॉन के साथ। व्हाट फॉर, डू यू टेक हर क्रेजी आइडिया ऑफ गोइंग टू द ड्यूफिन सीरियसली, तुमने उसके क्रेजी आइडियाज़ को बहुत सीरियसली ले लिया। देखो ऊपर के इसमें एक रिट्रीट हेस्टली था, हेस्टली मतलब रश में, मूव्स अवे इन हरी। ओके, देन पॉलिनगी स्लोली, देयर इज समथिंग अबाउट हर, उसमें कुछ तो बात है, इट मे बी वर्थ ट्राइंग, और ट्राई करने में क्या जाता है, वो लड़की कहती है उसमें कोई तो बात है। देन रॉबर्ट से, ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड, एंड रॉबर्ट कहता है कि ओ कम ऑन पॉली, मे बी यू हैव लॉस्ट योर माइंड, तुम अपने दिमाग मतलब का संतुलन खो चुके हुए, लाइक दैट। देन पॉली सेड अनमूव्ड, खड़ा रहता है भाई बिना मूव किए, बोलता है व्हाट्स रॉन्ग विथ इट सर, द ड्यूफिन इज इन शिनॉन and like a rat in a corner, except that he won't fight, the English will take Orleans, he will not be able to stop them। और अगर बात करें तो वो जो हमारा ड्यूफिन है, आगने वाला जो बेटा, किंग का बेटा है, वो शिनॉन में छुपा हुआ है, और किसी चूहे की तरह छुपा हुआ है, और वो खुद तो फाइट नहीं करेगा, वो खुद तो ऑर्लेंस को आज़ाद नहीं करेगा, द इंग्लिश विल टेक ऑर्लेंस, और इंग्लिश लोग ऑर्लेंस को ले जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम ही कोशिश करें। Then Robert said, he beat the English the year before last at the Mantegris. I was with him.
बट तुम ऐसी बातें कर रहे हो, उन्होंने जो हमारा ड्यूफिन है उसने लास्ट ईयर के वॉर में इंग्लिश को हराया था और मैं उसके साथ था। देन पॉली कहता है बट हिज मेन आर कॉड एंड नाउ ही वॉन्ट वर्क मिरेकल। बट अभी उनके जो लोग हैं वो उतने ब्रेव नहीं रहे हैं। उससे पहले हम देखेंगे शिनॉन क्या है। शिनॉन एक प्लेस है फ्रांस में, वहाँ पे रॉयल फैमिली रहती है एंड ड्यूरिंग द 100 ईयर्स वॉर में और डिफिन टेक अ रिफ्यूज इन शिनॉन, मतलब जैसे है ना छुप के बैठा है वहाँ पे किंग, एक प्लेस है। और कॉड मतलब फ्रैटन, डरे हुए हैं। बट हिज मेन आर, उसकी जो सोल्जर और लोग हैं वो डरे हुए हैं। एंड हाउ ही कांट वर्क मिरेकल्स, और अभी कोई जादू तो नहीं होने वाला है, कोई चमत्कार तो नहीं होने वाला है। एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, हमें बचा सकता है तो कोई मिरेकल ही बचा सकता है, रॉबर्ट। देन रॉबर्ट बोलता है मिरेकल आर ऑल राइट पॉली, ठीक है मिरेकल हो भी सकते हैं। द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज़ दैट दे ओंट हैपन नाउ डेज। मिरेकल होते हैं, वो अलग बात है कि आजकल मिरेकल नहीं हो रहे। देन पॉली सेड आई यूज टू थिंक सो, आई एम नॉट श्योर नाउ देर इज समथिंग अबाउट हर, आई थिंक द गर्ल हर सेल्फ इज़ अ बिट ऑफ मिरेकल, एनीथिंग इज़ आवर लास्ट चांस। वो लड़की ही मुझे मिरेकल नज़र आती है और यही लास्ट चांस है हमारे पास, कोशिश करके देखते हैं। वेवरिंग, रॉबर्ट सेड यू रियली थिंक दैट, तुम्हें ऐसे लगता है कि वो लड़की हमें आज़ाद कराएगी। देन पॉली सेड टर्निंग, वो मुड़ जाता है, इज़ देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा भी नहीं बचा है। फॉर अस टू थिंक, हम कोई सोच भी नहीं सकते। लेट्स टेक अ चांस, चांस लेके देखते हैं। हर वर्ड्स हैव पुट फायर इन टू मी, उसके वर्ड्स जो है हमें फायर भर देते हैं। ओके, सो रॉबर्ट सेड गिविंग अप, ओ यू आर एज अ मैड एज शी इज, तुम भी पागल हो गए उस लड़की की तरह, ऐसे वो रॉबर्ट बोलने लगता है। वेवरिंग मतलब हेजिटेशन, हैव पुट फायर इन टू मतलब इस फ्रेज का मीनिंग होता है हैव इंस्पायर, वो हमें मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है स्टोरी का, हम एक पार्ट 2 वीडियो के, मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगी इस वीडियो के। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया जो जॉन की आधी कहानी बताता है। तो एक्चुअल में जॉन क्या करती है, वो सच में लड़ पड़ती है, जीतती है, उसके साथ क्या होता है, हम ये इसके बाद के वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें।